स्टूडेंट्स, आज हम पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिक्लाइन स्टेज करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीएलसी के मैच्योरिटी स्टेज के बारे में बताया था, जिसमें कि प्रोडक्ट अपनी हाईली जो पीक होता है उस पर पहुंच जाता है, उसकी डिमांड जो है, और उसके बाद उसमें और ज़्यादा जो है उसकी डिमांड में ग्रोथ होने की जो चांसेस हैं वो नहीं रहते हैं, और उसके बाद उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। तो इस स्टेज को कहा जाता है मैच्योरिटी स्टेज। और मैच्योरिटी स्टेज जब प्रोडक्ट कवर कर लेता है, उसमें जो है अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है, तो उसके बाद वो स्टेज जो है वो डिक्लाइन स्टेज की तरफ जो है कन्वर्ट हो जाती है। डिक्लाइन स्टेज प्रोडक्ट की जो लास्ट स्टेज है उसको इंडिकेट करता है, क्योंकि इस स्टेज में प्रोडक्ट अपनी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन थी उसको जो है कवर कर चुका होता है, वो लाइफ अपनी पूरी कर चुका होता है और लास्ट स्टेज में चल रहा होता है, जिसमें उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत धीरे धीरे कम होने लगती है, और ऐसा टाइम आता है कि उस टाइम के बाद वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से फिर कंपनी जो है रिवॉक कर लेती है, वापस ले लेती है, और वो प्रोडक्ट जो है बंद हो जाता है, और उसकी जगह पर नए प्रोडक्ट जो हैं मार्केट में उसका स्पेस जो है लेने लगते हैं, और आगे जो है नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आने लगते हैं। तो इस तरह से जो डिक्लाइन स्टेज है वो मैच्योरिटी स्टेज से बिल्कुल ठीक नेक्स्ट स्टेज जो है कही जाती है। देखिए इस स्टेज में जो है क्या क्या जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईदर द प्रोडक्ट्स ग्रेजुअल डिस्प्लेसमेंट बाय सम न्यू प्रोडक्ट्स और चेंजेस इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। देखिए इसमें जो डिक्लाइन स्टेज है उसका आने का जो मेन रीज़न है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नए प्रोडक्ट्स का मार्केट में इंट्रोड्यूस होना। जो नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं वो नई टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और साथ साथ जो है कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो चेंज होने का भी, उस चेंज के चेंज होने से भी जो है प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में डिस्प्लेस होने लगते हैं, क्योंकि नए प्रोडक्ट जो हैं वो उनके टेस्ट को, उनके जो बाइंग बिहेवियर है उनको पूरा कर पाते हैं। तो जो कंज्यूमर है वो उन प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाता है जिस फैशन का, जिस स्टाइल का प्रोडक्ट उनको जो है अब मार्केट में चाहिए। तो इस तरह से जो चेंजेस आते हैं वो पुराने प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाहर कर देते हैं, और उनकी डिमांड जो है वो लगातार रिड्यूस होने लगती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो माना जाता है वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती रहती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, और लगातार टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने के कारण वो जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में पुराने पड़ने लगते हैं, उनसे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कंज्यूमर का उतना नहीं आ पाता है जितना अब आने वाले नए प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। नई नई फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो नए प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, पुराने प्रोडक्ट को छोड़ने लगता है, तो उसकी डिमांड कम होने लगती है, अंत में जाकर के कंपनी को प्रोडक्ट मार्केट से फिर आउट ही करना पड़ता है। जैसा कि आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो उन पर सबसे ज़्यादा ये जो है लाइफ साइकिल जो है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पीएलसी जो है एप्लीकेबल होता है, और बहुत फास्ट मूविंग होती है पीएलसी की। बहुत जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में आता है और बहुत ही जल्दी मार्केट से आउट भी होता है, और नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में आकर उसकी स्पेस ले लेता है। तो पीएलसी जो स्टेज है ये प्रोडक्ट की बर्थ से लेकर के उसकी लास्ट जो मार्केट में जब तक वो आउट नहीं होता है वहाँ तक की पूरी स्टेज को जो है बताता है। पीएलसी की स्टेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। बस ये हमारी स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की अगर बहुत अच्छी हमने एप्लीकेबल की है, उसको अच्छा प्लान किया है, तो हम पीएलसी जो स्टेज है वो उसको लॉन्ग टर्म तक खींच सकते हैं, प्रोडक्ट से और ज़्यादा जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन ये डिक्लाइन स्टेज जो है वो कंपलसरी है, आनी वो आएगी ही हर प्रोडक्ट के साथ में। ड्यूरिंग द डिक्लाइन पीरियड industry sales decreases considerably, the number of competitors declines, the prices cut is used as main the competitive weapon। इसमें क्या होता है कि जब लगातार हमारा जो डिक्लाइन होने लगता है डिमांड, तो लगातार उससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल सेल है वो घटने लगती है, और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में
वो भी जो है कम होने लगते हैं, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट जो है मार्केट में आने लगते हैं। अब वो उन नए प्रोडक्ट के साथ में कंपटीशन करते हैं। हमारे प्रोडक्ट को तो वो इस तरह से कॉम्पिटिट करते हैं कि पुराना हो पड़ चुका है प्रोडक्ट, आपकी फैसिलिटी जो है आपको पूरी नहीं दे पाएगा, ये जो नया प्रोडक्ट है ये आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन वहाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, पुराना प्रोडक्ट मार्केट से वैसे ही जो है अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से या अपने ओल्ड फैशन की वजह से जो है वो बाहर होने लगता है। और इसका जो है इससे क्या होता है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में लगातार उसकी डिमांड घटने लगती है, तो कंपनी सेल बढ़ाने के लिए जो है प्राइस कट जो है वो उसका जो है मेन कॉम्पिटिटिव वेपन होता है, कि उसको यूज़ करती है कि उसके प्राइजेज जो है लगातार कंपनी घटाने लगती है, जब तक कि उसकी जब तक कंपनी के लिए पॉसिबल हो उसको बनाना और बेचना, तब तक वो उसके प्राइजेस को लगातार कट करके ये कोशिश करती है कि मार्केट में थोड़ी बहुत डिमांड उसकी बनाए रखी जाए, और जितना हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से, जितना हम अर्न कर सकते हैं, उसके लाइफ साइकिल को जितना हम लंबा लॉन्ग टर्म तक खींच सकते हैं उसको खींचे। और जब तक ये कर सकते हैं वो इस चीज़ पॉलिसी को जो है फॉलो करते हैं। प्रमोशनल स्ट्रेटेजी इज़ नाउ इंफॉर्मेटिव एंड नॉट कॉम्पिटिटिव एंड एडवर्टाइजिंग डिक्लाइंस। मेन जो इसमें काम ये है कि प्रमोशनल स्ट्रेटेजी जो है वो इंफॉर्मेटिव हो जाती है, वो केवल इन्फॉर्मेशन देना हो जाती है कि लगातार ये लोगों के बीच में मैसेज बना रहे कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बना हुआ है, मार्केट में जो है उसकी उसको जो है उसकी जो है उसको जो कंपनी ने उतारा हुआ है उसको जो है उसमें कंपनी जो है लगातार प्राइजेस कम कर रही है, या उसको जो है नए क्लेवर में कंपनी ने जो है इसको प्रेजेंट किया है, नई पैकेजिंग में प्रेजेंट किया है, कुछ इस तरह के जो उसमें एड ऑन जोड़े जाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बिकता रहे। और इंफॉर्मेटिव हो जाती है इंफॉर्मेशन, नॉट कॉम्पिटिटिव, इसमें मेन जो कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन है वो नहीं रह जाती। और साथ साथ जो एडवर्टाइजिंग है वो डिक्लाइन यानी कम होने लगती है, एडवर्टीजमेंट पर हम क्या कम ध्यान देते हैं, बस प्रमोशनल स्ट्रेटेजी जो है वो बनाए रखते रहें कि ताकि प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है उनके बीच में कस्टमर्स के बीच में बनी रहे। इसके बाद जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इस स्टेज में वो हम ये अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो है फर्स्ट स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला ये है कि इसमें जो है प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम किया जाए, यानी उस पर जो एडवर्टीजमेंट का या जो उसकी प्रमोशन पर एक्सपेंसेस हो रहा है उसको अब धीरे धीरे कम करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है, उसके साथ रिवेन्यू जो है वो कम हो रहे हैं। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल यही होगा कि अब अपनी जो प्रमोशनल जो स्ट्रैटेजी है वो उसको जो है उसको बदले, और उसके जो रिलेशन में जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं उनको कम किया जाए, ताकि जो है उससे जो बेनिफिट हो रहे हैं वो उसी हिसाब से जो है एडजस्ट किए जा सकें। इसके बाद सेकंड है इम्प्लीमेंट प्राइस कट टू गेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। इसमें दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी कंपनी जो फॉलो करती हैं वो ये है कि अपने प्राइस जो है बहुत ज़्यादा जो है कट कर देती हैं, जितना कि पॉसिबल है उनके लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाना, अपनी कोस्ट तक के जो अपने जो प्राइस हैं वो लगभग वो कट कर देते हैं, और बहुत कम मिनिमम प्रॉफिट पर जो है प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं ताकि उनको कस्टमर जो है ख़रीदे ज़्यादा से ज़्यादा। कस्टमर्स के बीच में एक तरह से ये प्रमोशन ही होता है कि कस्टमर को ये लगता है कि उसको प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिल रहा है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, इससे डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड इसमें जो है ऑप्शन ये हम क्रिएट कर सकते हैं, द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी सेलेक्टेड टू रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसमें जो प्रमोशन है प्रोडक्ट का वो सिलेक्टिवली कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हमें लगता है उसकी डिमांड हो सकती है, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में वहाँ पर हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है उनको रिड्यूस करने के लिए काम करते हैं, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटाया जा सके और ज़्यादा जो है कम रेट पर वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है अवेलेबल कराया जा सके कस्टमर्स को। क्योंकि कस्टमर जो हैं वो अगर उन्हें कम कीमत में प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो फिर भी उसको जो है ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ कस्टमर्स का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि प्रोडक्ट अगर उन्हें सस्ता मिल रहा है तो वो उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो उस तरह के जो कस्टमर्स हैं उनको आराम से जो है इसको बेचा जा सकता है। और फोर्थ है रिव्यूइंग द प्रोडक्ट बाई रीपोजिशनिंग, रीपैकेजिंग एंड रीमार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और थोड़ा बहुत इसमें हम जो है इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं कि उसकी रीपोजिशनिंग करके, रीपैकेजिंग करके और रीमार्केटिंग करके प्रोडक्ट को और ज़्यादा जो है मार्केट में जो है नए फ्लेवर के साथ जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि ये कुछ नया पैकेजिंग में हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें कुछ एड ऑन फीचर दिए हैं आपको साथ में। तो इस तरह से जो है कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, प्रोडक्ट आपको बेनिफिशियल रहेगा।
तो ये सब स्ट्रैटेजी जो हैं वो डिक्लाइन स्टेज में हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कंफर्म है कि एक टाइम के बाद में ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी और प्रोडक्ट अल्टीमेटली मार्केट से फिर आउट होना ही है और वो बाहर हो जाएगा।